अली अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली अली। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक है। हम तक दीन पहुंचा लफ्जों के जरिए से। हम में से किसी ने रसूल को नहीं देखा, हम में से किसी ने मौला अली को नहीं देखा, हम में से किसी ने अहले बैत को नहीं देखा, लेकिन ये इश्क अली इब्न अबी तालिब जो हमारे दिलों में है, ये पहचान अमीरुल मोमिनीन जो हमारे दिलों में है, वो किस चीज़ के ज़रिए से है? लफ्ज़ों के ज़रिए से। ये पूरी मजलिस लफ्ज़ों का मजमुआ है, पूरा नहजुल बलागा लफ्ज़ों का मजमुआ है। तो अगर मुझे लफ्ज़ समझ में ना आए तो अली समझ में नहीं आएगा, अगर मुझे लफ्ज़ समझ में ना आए तो मजलिस समझ में नहीं आएगी। तो असल है लफ्ज़ को समझना, और लफ्ज़ है अरबी में, लफ्ज़ न उर्दू में, न सराइकी में, न पंजाबी में। तो मौला अली के जितने अल्फाज हैं किस में हैं? अरबी में हैं। तो लफ्ज़ का माना भी किससे पूछना पड़ेगा? जो अरबी जानता हो। बंदा ये बोले कि भाई मेरा वालिद बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि इसका बाईपास करना है, तो बोले कि भाई मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, 8 लाख का खर्चा क्यों करूं, मैं अपने वालिद का इलाज खुद ही करूंगा। तो बंदा कहेगा तू किस तरह इसका ऑपरेशन करेगा, दिल को चीरना पड़ता है। कहता कोई मुश्किल बात नहीं है, यूट्यूब पे पूरे वीडियो पड़े हुए हैं, मैं देखूंगा कि वो किस तरह चीरता है, फाड़ता है, मैं फिर उसी तरह अपने बाप का इलाज करूंगा। दुनिया क्या कहेगी, ये बाप का दोस्त है या दुश्मन है? तो एक बंदा बीमार हो जाए, उसका इलाज मैं खुद करूं तो मैं उसका दुश्मन बन जाता हूं। तो जब दीन का मसला आए, बंदा सोचे ये अक्लानी बहस है। मौला फरमाते ये मजहब साहिबान अक्ल का मजहब है। जब तक अक्ल मजबूत नहीं करोगे तब तक हिदायत नहीं पाओगे। दुनिया तुम्हारी जहालत से फायदा लेकर तुम्हें गुमराह करती है, और मैंने तुझे अक्ल दी है कि भाई बंदा बीमार होता है किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। आज तक किसी ने डॉक्टर को बोला है कि भाई तुमने नुस्खे पे पेनाडोल क्यों लिखी है, एस्पिरिन लिख ले? डॉक्टर कहेगा तुझे जब पता था तो स्टोर से जाके खुद लेता, मेरे पास क्यों आया है? इतनी जरूरत नहीं कि हम डॉक्टर का नुस्खा बदल सकें, लेकिन जब दीन की बारी आती है तो हर बंदा दीन का डॉक्टर बन के बैठ जाता है। तो जब एक डॉक्टर की गोली हम डॉक्टर के पूछे बगैर नहीं खाते, तो दीन के मसले में हर बंदा डॉक्टर बन जाता है। तो ये क्या खिलाफ अक्ल है या अक्लमंदों का काम है? इंसान ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जिस्म की मेरे लिए बड़ी वैल्यू है। मुझे पता है जिस्म के मसले में रिस्क नहीं लेना, अगर मैं थोड़ा सा रिस्क लूंगा मेरी मौत वाकई हो सकती है। लिहाजा मैं इतना मोहतात हो जाता हूं जिस्म के हवाले से कि 10 डॉक्टर ढूंढता हूं, जो सबसे अच्छा डॉक्टर है उसके पास जाता हूं, पैसे भी खर्च करता हूं, तब जाके अपने जिस्म का इलाज कराता हूं। लेकिन जब दीन की वैल्यू ही ना हो, दीन की अर्जिश ना हो, दीन की कीमत ना हो, मैं हर मुफ्ती से, मैं हर मौलवी से दीन का फतवा लेता हुआ चला जाऊं। ये मकतब तशय्यो था। शियों ने हर किसी को इमाम नहीं माना था, सिर्फ बाबे मदीनतुल इल्म को माना था। हमारी मिसाल अगर दूसरों की तरह होती कि हर किसी को इमाम माना जाता, जो भी मिंबर रसूल पर उसे इमाम माना जाता। हमने शराइत रखी कि इमाम के लिए पहली शर्त यह है वो साहिब इस्मत हो। अगर इमाम गुनाह करेगा तो उम्मत को गुनाह से कैसे रोक सकता है? अगर इमाम खता करेगा तो उम्मत को खता से कैसे रोक सकता है? उम्मत सवाल करेगी। मिसाल के तौर पे कोई नबी कहे कि शराब न पियो, अलियाज़ बिल्लाह खुद पिए, तो लोग तो कहेंगे ना कि तुम मुझे कैसे रोक रहे हो। तो पहली शर्त अंबिया के लिए, इमामों के लिए, औलिया के लिए शर्त इस्मत थी कि इमाम मासूम होता है। दूसरी शर्त इमामत के लिए ये शियत में है कि इमाम साहिब इल्म इलाही होता है। इमाम किसी मदरसे में पढ़ता नहीं है बल्कि लोगों को पढ़ाता है, क्योंकि ये लोगों को इल्म देने आया है, क्योंकि ये मकतब इल्म था। हमारे यहाँ तासुब की बुनियाद पे, इस बुनियाद पे इमाम नहीं बनाया जाता क्योंकि वो उम्र में बड़े थे। तभी तो बाप ने आकर बोला बेटा मैं तो तुझसे भी बड़ा हूं। तो उम्र की बुनियाद पे इमाम नहीं बनाए जाते, इल्म की बुनियाद पे इमाम बनाए जाते हैं।
ईमान का तराजू उम्र की बुनियाद पे नहीं है कि खुदा कहे ये 70 साल का है लिहाजा इसकी अर्जिश और कीमत ज्यादा है। नहीं, अगर उस 70 साल वाले से 20 साल वाले का इल्म और अमल ज्यादा है, ये उससे आगे है। क्यों इमाम 7 साल का भी हो ना, 90 साल के बूढ़े इमाम के पीछे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उम्र में यार नहीं है। नबी पैदा भी हो तो माँ की गोद में, मरियम की गोद में नबूवत का ऐलान करता हुआ नजर आता है। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे किताब दी, मैं अल्लाह का नबी हूं। तो पहली बुनियाद याद रखना, बुनियाद इल्म है। फसअलू अहल ज़िक्र, कुरान का हुक्म, इन कुंतुम ला तअलमून, अगर किसी चीज का इल्म नहीं है तो उससे पूछो जिसे उस चीज का इल्म है, तो जिंदगी में कामयाब रहोगे। तो जितनी वैल्यू मेरी जिंदगी में मेरे जिस्म की है, क्या उतनी वैल्यू मेरी जिंदगी में इल्म की है, मजहब की है, दीन की है? तो मैं दीन हर किसी से लेने के लिए तैयार हो जाता हूँ। एक बेचारी खातून ने फोन किया कि मौलाना आप मजलिस पढ़ के गए और आपने थोड़ा बहुत तकलीद पे पढ़ा, तो मुझे ये बताइए तकलीद होती क्या है? एक तो सिंपल मसाइल को हमने इतना मुश्किल बना दिया कि लोग उलझनों का शिकार हो गए। क्या मौलाना तकलीद होती क्या है? अब कुछ लोगों ने गलत नाम दे दिए, पता नहीं ये पट्टा है जो कुत्ते के गले में बांधा जाता है और मौलवी तुम्हारे गलों में बंधवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा उन सारी बातों को छोड़ो, तुम एक सिंपल सी बात बताता हूँ। कच्ची मौलाना, मैंने कहा कभी शोहर ने तुझे कहा है कि कोई चीज बनाओ और तुझे बनाना ना आती हो? मिसाल के तौर पे एक दिन आया वो कराची से घूम के, कहने लगा भाई मुझे बिरयानी बना के खिलाओ। मैं वहां पर स्टूडेंट बिरयानी खाकर आया हूं मसलन, बड़ी अच्छी है, तो लिहाजा आप भी हमें बिरयानी बनाकर खिलाइए। तो मैंने कहा फिर क्या किया था? कहती मौलाना हाँ एक बार हुआ कुछ कहा और मुझे बनाना नहीं आता था। फिर मैंने कहा जब चीज बनाना ना आती हो तो क्या करती हो? तो कहती है मौलाना किसी सहेली वहेली को फोन किया था जिसे बनाना आता था, उससे पूछा कि भाई बिरयानी कैसे बनाई जाती है। उसने मुझे कहा किस तरह प्याज का तड़का लगाओ, ये करो वो करो वो करो वो करो, बिरयानी बन जाएगी। मैंने कहा जो जो उसने कहा वो तूने किया? कहते हाँ मौलाना जो जो उसने कहा वो मैंने किया। मैंने कहा इसी को तकलीद कहते हैं। जो चीज नहीं आती उससे पूछो जिसे आती है। मैंने कहा अगर बिरयानी बनाने में भी उसकी कही हुई बातों पे अमल न करती तो सारी बिरयानी खराब हो जाती। अगर बंदा बिरयानी बनाने में भी सही तकलीद न करे तो खाना खराब हो जाता है। और दीन पे अमल करने में अगर सही तकलीद न करे तो ईमान तबाह हो जाता है। अली अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली अली जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है